ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे साथियों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय डिजिटल क्लास। यहाँ पर साथियों सेकंड लॉ के बारे में हम जानेंगे। अब तक हमने फर्स्ट लॉ जाना था साथियों, उसमें हमने वर्क को हीट में ट्रांसफ़र किया था, या फिर कहें किसी साइकिल के बारे में या किसी प्रोसेस के बारे में जाना था, किस प्रकार से उसे किया जाता है, किस प्रकार से हीट और वर्क में रिलेशन होता है। फर्स्ट लॉ सिंपली सेज एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग ए साइकिल एंड ए प्रोसेस and energy balance hold good, but it does not give any information whether system is possible or not। ये हमें बताता था साथियों फर्स्ट लॉ है जो कि आपका सिस्टम इस प्रकार से एक्ट करेगा तो इस प्रकार से इनपुट आउटपुट आपके रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, लेकिन ये फ्लो होगा या नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी साथियों। जो हीट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, या जो आप प्रोसेस कर रहे हैं इस प्रकार से प्रोसेस पॉसिबल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, कौन सा सिस्टम पॉसिबल है साथियों, कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं दी गई थी, कुछ लिमिटेशन थी साथियों। अब यहाँ पर हम सेकंड लॉ में जानेंगे, इसको अपडेटेड फॉर्म में आप कह सकते हैं इसकी फर्स्ट लॉ की, उससे रिलेटेड अब आप जानने वाले साथियों इसमें डिटेल डिस्कशन, किस प्रकार से आपका फ्लो होगा, किस प्रकार से डायरेक्शन होगी, किस प्रकार से प्रोसेस परफॉर्म होंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच गिव्स द क्राइटेरिया फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द सिस्टम and gives the direction for a particular process with the help of entropy। it is also known as directional law। इसलिए साथियों इसको डायरेक्शनल लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये आपको बताता है किस प्रकार से प्रोसेस परफॉर्म होगा आपका और किस प्रकार के सिस्टम आपके पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं साथियों, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन नेचर अक्योर ओनली इन वन डायरेक्शन। यहाँ पर जो भी प्रोसेस होते हैं साथियों नेचर में वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे, एक डायरेक्शन में होते हैं साथियों, जो कि होते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ। जैसा कि आप यहाँ जनरल व्यू देख सकते हैं साथियों। अब ये किस प्रकार होंगे, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए साथियों, उस प्रकार से इस सेकंड लॉ को हम स्टडी करते जाएंगे और समझते रहेंगे साथियों। आप कंटिन्यू बने रहें सीरीज से, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। इस प्रकार से कोई सिस्टम डिफाइन किया जा सकता है साथियों। ये सिस्टम है, इसमें आप वर्क दे रहे हैं साथियों और हीट आपको उससे मिल रही है। ये जाना था हमने फर्स्ट लॉ में साथियों। अब यहाँ पर इस सिस्टम को इस प्रकार देखें साथियों हम, इस प्रकार से इसमें कुछ टी कॉफ़ी हो सकती है, कुछ हॉट सब्सटेंस हो सकता है जो इसमें से हीट एग्जिट कर रहा है साथियों, कुछ टेम्परेचर होगा इसका। अब ये हीट दे रहा है सराउंडिंग को, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर इससे अधिक होगा तो ही साथियों ये इसको हीट देगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोई हॉट बॉडी है जो कि सराउंडिंग को इस प्रकार से हीट देगी। ये सराउंडिंग है, इसके बाहर सब कुछ ये एक सिस्टम है, तो इसके जो भी ओर पास इधर उधर होगा साथियों वो सब कुछ सराउंडिंग होता है। यदि आप इसको सिस्टम मानते थे, इसके चारों तरफ जो भी कुछ है वो सराउंडिंग है। इस प्रकार से इन दोनों को अलग अलग सिस्टम कंसिडर कर चल सकते हैं। ये हॉट है तो सराउंडिंग को हीट देगा साथियों, और यदि ये सराउंडिंग से कोल्ड है इस प्रकार से तो ये हीट लेगा सराउंडिंग से। और ये प्रोसेस नेचुरल में अपने आप होते हैं साथियों, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। जैसा कि आपने कुछ गर्म किया साथियों, आप उसको रख देते हैं तो एटमॉस्फेयर में अपने आप उसकी हीट चली जाती है। और कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा है जो फ्रीज से आपने कर रखा है उसको आप रखते हैं साथियों, वो हॉट हो जाता है और अपना इक्विलिब्रियम में आ जाता है जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे। अब यदि इसके उलट आप चलना चाहें, मान लेते हैं साथियों सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है और आप चाहते हैं उससे भी लो टेम्परेचर यहाँ आ जाना चाहिए साथियों। मान लेते हैं 100 डिग्री है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 100 डिग्री टेम्परेचर है आपका और आप चाहते हैं साथियों 20 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फ्लो हमेशा इस प्रकार चलेगा साथियों, 100 से इसको भी गर्म करेगा, इसको कोल्ड नहीं होने देगा सराउंडिंग है जो, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, दोनों का टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो जाएगा। चलिए साथियों, अब डिटेल में स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसा कि रिजर्वोयर क्या होता है साथियों, सिस्टम और बॉडी विच हैव इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। कोई भी रिजर्वोयर हो सकता है साथियों जिसकी थर्मल कैपेसिटी या तो लो टेम्परेचर मेंटेन रखने की या हाई टेम्परेचर मेंटेन रखने की इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है। ये जिस टेम्परेचर पे है उसी पर बना रहेगा। अब ये किस प्रकार से अलग किया जा सकता है, अब रिजर्वोयर है जो अपना एक सोर्स हो सकता है साथियों, सोर्स किस प्रकार होगा, दूसरा सिंक होता है। सोर्स किसे हम कहेंगे साथियों, सोर्स इज ए टाइप ऑफ रिजर्वोयर विच सप्लाई एनी अमाउंट ऑफ हीट विदाउट एनी टेम्परेचर चेंज लाइक सन
कोई भी हो सकता है साथियों। ये आपको उदाहरण दिया गया है, जैसे आप सन से हीट लेते रहें तो उसमें चेंज नहीं आएगा, लगातार आपको इनफाइनाइट टाइम तक हीट मिलती रहेगी। जैसा आपका उद्देश्य है उससे आप इस्तेमाल कर कर इस एनर्जी को किसी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सोर्स है उसका टेम्परेचर कंटिन्यू कांस्टेंट बना रहेगा। आप चाहें तो किसी भी सिस्टम को कांस्टेंट बना सकते हैं साथियों। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं आप 100 डिग्री आप कंटिन्यू बनाना चाहते हैं, इसमें से हीट फ्लो रहेगा तो आप इसको हीट देते रहेंगे तो ये भी एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा। अब सिंक क्या होता है साथियों, जैसा अभी बताया था आपको, सिंक इज अपोजिट टू सोर्स लाइक एटमॉस्फेयर। यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, जैसा कि कुछ हीट आ रही है, सन से हीट आ रही है एटमॉस्फेयर में, वो कंटिन्यू बैलेंस होती जा रही है, या फिर कहें कि इसको एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता जा रहा है। इसमें भी इससे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। या फिर आप इसे सन से कंपेयर ना कराएं एटमॉस्फेयर को साथियों, इसमें कुछ सिस्टम लें, उसका मान लेते हैं आपने कुछ कप टी मिल्क कुछ गर्म किया साथियों, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जा रहा है साथियों, ये सिंक हो जाएगा। अब इस टेम्परेचर से एटमॉस्फेयर का टोटल ओवरऑल टेम्परेचर में कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि आपका जो कंपैरिजन है बहुत बड़े डिफरेंस के साथ किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं, सोर्स से आप कितना हीट ले सकते हैं, ये अपने स्टैंड पर बना रहता है, और सिंक इसको आप कितना हीट दें ये लेता ही रहता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखते हैं दोनों। चलिए साथियों अब जानते हैं जूल्स स्टेटमेंट के बारे में। जूल्स ने क्या कहा था इस सेकंड लॉ से रिलेटेड, जो आपको कुछ पॉइंट बताए थे उनमें से ये जूल्स बताते हैं आपको। जूल्स डिमॉन्स्ट्रेशन, या आप कहें प्रूफ दैट वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, बट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी हीट, लो ग्रेड एनर्जी क्या है साथियों, हीट, इनटू हाई ग्रेड एनर्जी वर्क, हाई ग्रेड एनर्जी है, इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर साथियों आपको बताया गया है वर्क को कंप्लीट आप हीट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट हीट से कंप्लीट वर्क प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात इसे समझने के लिए आप इस डायग्राम की सहायता ले सकते हैं। ये सोर्स है साथियों, इससे हीट इंजन है अपना जो हीट ले रहा है इस प्रकार से। अब इसमें से हीट लेकर साथियों इस हीट से वर्क प्रोड्यूस किया जा रहा है, यहाँ पर हमको वर्क मिल रहा है साथियों, लेकिन अब जो ये जी हीट ली थी सारी हमको वर्क नहीं दे सकती, इसमें से कुछ लॉस हो जाता है। इस प्रकार से ये जूल्स बताते हैं हमको। ये अपना लो ग्रेड एनर्जी सोर्स है हीट इंजन, और ये वर्क है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीट रिजेक्शन हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ साथियों, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। केल्विन प्लैंक्स बताते हैं आपको, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूसली वाइल एक्सचेंजिंग हीट विद ए सिंगल रिजर्वोयर। किसी एक सिंगल रिजर्वोयर से आप हीट एक्सचेंज कर कर कंटिन्यू वर्क नहीं ले सकते। इसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, वो कहना चाहते हैं इस रिजर्वोयर से आप हीट ले रहे हैं साथियों कंटिन्यूस, और इसको वर्क में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं साथियों। सिर्फ एक रिजर्वोयर आपके पास, यहाँ आपको एग्जिट पर सिंक नहीं लगाया हुआ है आपने। इस प्रकार का सिस्टम बनाना हाइपोथेटिकल है साथियों, ये हाइपोथेटिकल है कि आपने हीट से डायरेक्ट वर्क बना दिया है। यहाँ पर आप लगातार हीट दे रहे हैं, लगातार वर्क ले रहे हैं साथियों, तो अपना एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंजिंग हीट विद ए सिंगल रिजर्वर। तो इस प्रकार का प्रोडक्ट या डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है साथियों। ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं प्रैक्टिकली प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं साथियों, जो कि आप जानना चाहते हैं तो डिटेल में इनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन ये एक तरह से प्रूव है, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा इनसे। इस प्रकार कोई इंजन बनाना चाहें, कोई डिवाइस बनाना चाहें तो वो आप फेल हो जाएंगे यदि इस प्रकार से आप बनाना चाहेंगे। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इनके जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लंबे प्रोसेस के बाद, लंबे प्रैक्टिकल के बाद प्रूव हो पाते हैं साथियों। बहुत एफर्ट होता है साइंटिस्टों का ये सब देने में, इनको आप कभी हल्के में ना लें, और इनकी रेस्पेक्ट करते हुए अपने जीवन में जहाँ इस्तेमाल हो इस्तेमाल कर कर आगे बढ़ते रहें। तो यदि इफिशियंसी निकाली जाए साथियों, इस प्रकार से आप देखें इफिशियंसी, इस प्रकार के इंजन की इफिशियंसी निकाली जाए तो कितनी होगी साथियों, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। इफिशियंसी हम जानते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट होता है, तो यहाँ पर अपना आउटपुट क्या है साथियों, वर्क, और इनपुट क्या है, हीट। तो इस प्रकार से इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 100%, या 1 हो जाएगी साथियों, क्योंकि आपने कन्वर्ट कर लिया है टोटल हीट को डायरेक्ट वर्क में, और दोनों एक दूसरे के बराबर है एनर्जी के फॉर्म में साथियों। तो इस प्रकार से आपकी 100 इफिशियंसी हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार का डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है, इस प्रकार से आप डिवाइस नहीं बना सकते। और इस प्रकार यदि इफिशियंसी आती है तो मान लेते हैं इस प्रकार की इफिशियंसी आई है साथियों, तो वो किस प्रकार की हो जाएगी, फिर इसको कहेंगे अपन
परपेचुअल मोशन मशीन, सेकंड काइंड वाली जो परपेचुअल मोशन मशीन होती है साथियों, इसकी इफिशियंसी 1 के बराबर होती है। यदि इस प्रकार कंडीशन बनती है तो इसकी इफिशियंसी 1 होगी। तो ये कौन सी मशीन हो सकती है? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड इज ए मशीन विच प्रोड्यूस वर्क फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर। ये सिंगल रिजर्वायर से आपको काम कर देगी और जो 100% इफिशियंसी देगी। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, सिर्फ कल्पना है एक तरह की जिससे आप स्टडी कर रहे हैं। ये आपने देख लिया साथियों, कोई हीट इंजन है, हीट ले रहा है, वर्क दे रहा है आपको, यहाँ से हीट ले रहा है, तो इस प्रकार से हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी, अन्यथा अपना सिस्टम पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ये बना लिया है साथियों, इसको परपेचुअल मोशन मशीन नाम दे दिया सेकंड काइंड की। लेकिन आप और भी ऐसे इमेजिन करना चाहें तो और क्या हो सकता है साथियों, और थोड़ा और फेंक देते हैं, हवा में बात करते हैं तो किस प्रकार आप ये सोर्स ही हटा दें, डायरेक्ट आपको किसी डिवाइस से, किसी इंजन मशीन से डायरेक्ट वर्क मिल रहा है साथियों, तो वो फिर अपनी मशीन हो जाएगी PMM फर्स्ट। ये आप कह सकते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड। इस प्रकार से प्रोड्यूस वर्क विदाउट इनपुट, इसको इनपुट की आवश्यकता नहीं है, ये आपको वर्क देती रहेगी। इस प्रकार के हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आप भी दे सकते हैं। बड़ा ही आसान है इस तरह की बातें करना, लेकिन दोस्तों, इनसे पहले आपको बहुत कुछ रिसर्च करनी होती है, प्रूव कर बताना होता है कि इस प्रकार कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बन सकता है, इस प्रकार से नहीं बन सकता। तो आप दे सकते हैं, आप कल आ जाएं कि सर हम भी कुछ ऐसा कह देते हैं, हमारी बातों को स्टेटमेंट मान लिया जाए, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ डिटेल स्टडी कर दिखानी होगी, तो आप दे सकते हैं, आपके स्टेटमेंट भी वैलिड फॉर्मेट में एक्सेप्ट किए जाएंगे। यदि आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो साथियों इस प्रकार से आपको स्पेस है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे चलकर हम देखने वाले हैं साथियों क्लोसियस स्टेटमेंट भी देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आप सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है, आपको नोट्स बना कर दिए जा रहे हैं साथियों। आप इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें सुझाव बताएं, जो भी सुझाव देना चाहें, हम अपने आप को निरंतर इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं साथियों। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।